हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने वजाइना के बारे में पढ़ लिया था फीमेल, और इसके अलावा हमने यूट्रस के बारे में पढ़ लिया था, फिलिपिन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया था। ओके और इसके साथ साथ ही हमने जो सर्विक्स वाला रीज़न है दैट वी हैड ऑलरेडी डन। आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, व्हाट वी हैव टू डू टुडे, we have to learn today the female external genitalia। ठीक, डायग्राम आपको दिख रहा है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। दिस इज व्हाट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया लुक लाइक। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वल्वा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि फीमेल का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता है उसको हम वजाइना बोलते हैं। नहीं भाई, उसको वजाइना नहीं, उसको वल्वा बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वल्वा एंड वजाइना। वल्वा इज द अपर पोर्शन विच इज़ विजिबल एंड वजाइना इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पेनिट्रेशन किया जाता है एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जो कि बेबी को बर्थ देने में भी मदद करता है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर क्लीनिंग देयर वजाइना। नो, यू आर नॉट क्लीनिंग योर वजाइना, यू आर क्लीनिंग योर वल्वा ओनली, एंड यू हैव टू क्लीन द वल्वा बिकॉज वो एक्सटर्नल सर्फेस है तो उसको आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। दूसरी बात, वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वजाइना का सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, इट क्लीन इटसेल्फ, तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं विशेष जो बोलती हैं कि वजाइनल क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो। ठीक है, वजाइना को साफ़ करने के लिए दे आर वी वॉश एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं विच इज़ ऑल बुलशिट। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेंटेन the natural pH, the natural environment itself, it is having a natural cleaning system also। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ ताम झाम बकवास करने की। ओके फाइन, मूविंग ऑन, चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात करते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल दैट। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, द होल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस। ठीक, दूसरा आता है लेबिया मेजोरा, तीसरा आता है लेबिया माइनोरा, द फोर्थ वन इज़ क्लिटोरिस, इसके अलावा वजाइनल ओपनिंग, इसके अलावा हाइमेन जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, वी विल डिस्कस ऑल, और इसके अलावा एक वेस्टिब्यूल नाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन सब की बातें करेंगे बारी बारी से। देखिए, अगर हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेनली कंसिस्ट ऑफ मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। मैंने आपको डायग्राम में ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोन्स प्यूबिस की, मोन्स प्यूबिस कैसा स्ट्रक्चर है, ये फैटी टिश्यू स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फैटी टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, बहुत ही फ्लफी स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ फैटी टिश्यू स्ट्रक्चर जो कि कवर्ड होता है किससे, स्किन से। उसके ऊपर एपिडर्मिस की स्किन है और उस स्किन के ऊपर यू कैन सी प्यूबिक हेयर ग्रोथ व्हेन अ फीमेल रीच एट देयर एडोलेसेंस, इन देयर एडोलेसेंस एज। जब भी फीमेल्स एडोलेसेंस एज ग्रुप में पहुंचती हैं तो उनके मोन्स प्यूबिस वाले रीजन पे हेयर के ग्रोथ जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने डायग्राम को ध्यान से देखा होगा तो देखिए, ये रहा आपका मोन्स प्यूबिस का रीजन एंड हेयर यू कैन सी लॉट्स ऑफ हेयर। ठीक है, प्यूबिक हेयर विच इज़ ग्रोन। तो दिस इज द मोन्स प्यूबिस स्ट्रक्चर, फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर वेयर द प्यूबिक हेयर ग्रोज। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। दूसरी बात अगर हम करें, सेकेंड स्ट्रक्चर इज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सटेंड होता है मोन्स प्यूबिस से और फाइनली कहाँ तक जाता है, वजाइनल ओपनिंग तक जाता है। इट एक्सटेंसेस फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस इज द फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, वजाइनल ओपनिंग तक जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मोन्स प्यूबिस, ये रहा, जस्ट अ मिनट, यस, दिस इज द सॉरी, लेबिया मेजोरा की बात कर रहे हैं। लेबिया मेजोरा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आपकी मोन्स प्यूबिस के बाद यहाँ से देखिए शुरू हुआ है। ठीक है, लिप लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये। ओके, दिस इज द लेबिया मेजोरा।
ये भी कुशनी टिश्यूज़ होते हैं, ओके। उसके ऊपर भी थोड़े बहुत हेयर्स, ज़्यादा नहीं, इसके अपर सरफेस पे थोड़े थोड़े हेयर जो हैं दैट विल ग्रो, इनर सरफेस पे नो हेयर ग्रोथ, ठीक है, ओके। तो वो एक्सटेंड होता है कहाँ से, मोन्स पिबस से लेके लेबिया, सॉरी आपके वेजाइनल ओपनिंग तक, ठीक है। द थर्ड स्ट्रक्चर इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्किन फोल्डेड स्किन लाइक स्ट्रक्चर है, या आप बोलिए लिप फोल्डेड लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेबिया मेजोरा के अंदर। अब लेबिया मेजोरा के अंदर भी एक फोल्डिंग ऑफ टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा लेबिया माइनोरा, ये देखो, ये लेबिया माइनोरा के अंदर ये फोल्ड ऑफ टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा, ठीक है। छोटे टिश्यूज होते हैं फोल्डेड फॉर्म में, ओके फाइन। इसके अलावा जो थर्ड नेक्स्ट स्ट्रक्चर था हमारे पास, दैट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस इज हुडेड स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एक हुड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट है। एक स्मॉल पी साइज स्ट्रक्चर है। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि क्लिटोरिस इज अ स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर, बट दैट इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। एंड क्लिटोरिस जो है वो होमोलोगस होता है या फिर एनालोगस होता है किसके, नॉट होमोलोगस, एनालोगस होता है किसके, क्लिटोरिस इज एनालोगस टू द पेनिस। मतलब स्ट्रक्चर तो सिमिलर नहीं है लेकिन फंक्शन सिमिलर है। क्या फंक्शन है भाई पेनिस का, पेनिस इज द पेनिट्रेटिव ऑर्गन एज वेल एज मेल्स में जो ऑर्गेज्म होता है दैट कम्स फ्रॉम द पेनिस ओनली, ठीक है। तो अगर हम फीमेल में ऑर्गेज्म की बात करें तो फीमेल में ऑर्गेज्म कैसे होता है, बाई स्टिमुलेटिंग द क्लिटोरिस ओनली। अगर आप फीमेल में क्लिटोरिस को स्टिमुलेट करेंगे दैट विल लीड्स टू द ऑर्गेज्म इन फीमेल्स, ठीक है, ओके। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या अपने बॉडी के बारे में अलग से बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देयर इज़ अ बुक, ऑल्दो इट इज़ आउट, मतलब थोड़ी अलग बुक है बट इट इज़ वेरी मच गुड। मैं आपको बुक दिखाती हूँ गाइज, जस्ट वेट, ओके। देयर इज़ अ बुक नेम्ड, it is not here, it is somewhere, तो I will let you know later on। तो उस बुक का नाम है एक डॉक्टर हैं, हर नेम इज़ डॉक्टर तन्या, ठीक है, डॉक्टर तन्या, फाइन। उनका एक वो भी है, पेज भी है, व्हाट इट इज़ कॉल्ड इंस्टाग्राम पेज, विच इज़ डॉक्टर क्यूट्रस। तो डॉक्टर क्यूट्रस नाम की सेम बुक है, ओके। उसमें हमारे बॉडी के बारे में काफ़ी सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप उस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए, अमेजिंग बुक इट इज़, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो दैट ऑल्सो, ओके, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपको और भी डिटेल इन सारी चीज़ों के बारे में मिल जाएगा, वैसे इन अ फन वे। तो वैसे हम बात करते हैं क्लिटोरिस की, तो क्लिटोरिस इज़ व्हाट, इट इज़ एनालॉगस टू पेनिस। मतलब जैसे मेल्स में सेक्सुअल ऑर्गेज्म के लिए पेनिस में स्टिमुलेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही फीमेल्स में सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए या सेक्सुअल ऑर्गेज्म के लिए वी नीड a stimulation in the clitoris. It is a hooded P-shaped structure which is present over there, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है क्लिटोरिस के बारे में, आ जाओ भाई। क्लिटोरिस लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा मतलब इनर लिप लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर इस तरीके से हुडेड पी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइमेन के बारे में अगर बात करें तो हाइमेन इज व्हाट, हाइमेन एक जो है बहुत ही पतले टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है जो कि पार्शियली कवर करता है किसको, वजाइनल ओपनिंग को। इट डज व्हाट, इट पार्शियली कवर्स द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। हाइमेन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमारी जो सोसाइटी है दैट बिलीव इन समथिंग विच इज़ नोन एज हाइमेन ब्रेकेज। किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द हाइमेन ब्रेकेज एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर वेडिंग। पीपल बिलीव कि अगर कोई फीमेल वर्जिन नहीं है, if she is having sex before the marriage or whatever, तो अगर वो वर्जिन नहीं है तो at the very first time whenever she is going to have a sexual intercourse, तो she is going to bleed just because of the breakage of hymen, although that is completely myth, that is not a truth. All female does not bleed at the very first time of their sex. It is just because कि hymen जो है वो एक बहुत ही पतला थिन टिश्यू लेयर है और वो कोई ऐसे
पूरा कैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं है आपके वजाइनल ओपनिंग के ऊपर जो ब्रेक हो जाएगा एंड फीमेल गेट ब्लीडेड, नो, नॉट एट ऑल। वो बहुत ही अलग अलग तरीके के हाइमेंस होते हैं, तो डिपेंडिंग कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इट्स नॉट ऑलवेज द सेम थिंग। तो एज आई सेड ऑल ऑफ यू टू रीड द डॉक्टर क्यूट्रस बुक, तो काइंडली रीड इट आउट सो दैट जो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शंस बने हुए अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अबाउट ऑल, वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए एक और चीज़ है हमारे पास, वेस्टिब्यूल। क्या होता है वेस्टिब्यूल? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मून्स प्यूबिस से लेके, ठीक है, नीचे तक वजाइना तक के बीच का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम किसके अंदर रखते हैं? वेस्टिब्यूल के अंदर रखते हैं। या आप बोलिए वेस्टिब्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत आपका वजाइनल ओपनिंग एज वेल एज आपका जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो दोनों आएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या भाई? वो वाली ओपनिंग जिससे आप पी करते हैं, जिसे आप सुसु करते हैं। एंड वजाइनल ओपनिंग इज व्हाट? जिसमें लोग सेक्सुअल प्लेजर के लिए दे आर हैविंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो वजाइनल ओपनिंग इज दैट इज व्हाट, ठीक। तो वेस्टिब्यूल के अंदर वो दोनों चीज़ें जो हैं दैट विल प्रेजेंट, ओके। तीसरी बात कि मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में स्पर्म के रिलीज के लिए एज वेल एज जो मेल्स में स्पर्म और यूरिन दोनों के पास आउट के लिए एक ही ओपनिंग है विच इज़ द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में वजाइनल ओपनिंग और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, मतलब जो यूरिन के पास आउट के लिए ओपनिंग है और सेक्सुअल ऑर्गन की जो ओपनिंग है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो वो दो डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स में देयर आर 3 ओपनिंग। द फर्स्ट वन इज एनस, द सेकंड वन इज वजाइना एंड द थर्ड वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग। एनस इज फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, यूरेथ्रल ओपनिंग इज फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट और यू कैन से यूरिन, एंड वजाइना इज टू गिव बर्थ टू द बेबी, ठीक है। ओके फाइन। तो दिस इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। थोड़ी और बातें पढ़ लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। देखिए, बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। क्या बताया मैंने आपको वेस्टिब्यूल के बारे में? ये इनक्लोज करता है रीजन कहाँ से कहाँ तक? वजाइना और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच के रीजन को इनक्लोज करता है कौन? वेस्टिब्यूल, ठीक है। ओके, दूसरी बात मैंने आपको बताई लेबिया माइजोरा के बारे में। लेबिया माइजोरा माइनोरा, लेबिया माइनोरा के बारे में। लेबिया माइनोरा कहाँ प्रेजेंट होता है? लेबिया माइजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर यू हैव सीन, ठीक। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये स्मॉल थिन लिप लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा के एंटीरियर एंड, सबसे ऊपर वाले हिस्से पे प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस, ठीक है। ओके, क्लिटोरिस जो है, यहाँ देखिए क्या लिखा है क्लिटोरिस के बारे में? इट इज़ अ स्मॉल कोनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन, ओके। छोटा सा कॉनिकल शेप का सेंसिटिव प्रोजेक्शन होता है। और काम क्या होता है? क्लिटोरिस जो है वो होमोलोगस होता है किसके? मेल के पेनिस के, मतलब सेम स्ट्रक्चर, होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। फाइन, तो दिस इज व्हाट द क्लिटोरिस इज। नेक्स्ट वन इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इज पेयर ऑफ फ्लेशी फोल्ड ऑफ स्किन, जो कि वल्वा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड द मोस्ट एक्सटीरियर वन इज मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनरिस भी बोलते हैं उसको, विच इज द फैटी कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज ऑफ कुशन। फाइन, तो दिस इज व्हाट दिस ऑल थिंग्स आर। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते चलिए, जब कोई बेबी, अब जब भी कोई फीमेल कंसीव करती है, ठीक है, तो अगर कोई बेबी फॉर्म होता है उसकी बॉडी के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेबी जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है? वो एक बेबी गर्ल की तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। क्लिटोरिस फॉर्म होता है, ओके। अब अगर वो बेबी बॉय हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन आएंगे, ऐसे जेनेटिक चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो क्लिटोरिस मॉडिफाई हो जाएगा पेनिस के अंदर एंड वो बेबी बॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है देन द क्लिटोरिस रिमेन्स, बाकी सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट विल फॉर्म। तो दिस इज व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि हर कोई लड़की ही होता है, मतलब सबके पास एक्स क्रोमोसोम तो ऑफ कोर्स है ही, तो हर किसी के पास इनिशिएशन लड़कियों की तरह ही होता है। लेटर ऑन
इधर दे विल बिकम XX और XY। वैसे तो ये डिसाइड हो जाता है बिल्कुल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही, बाकी सारी बातें भी इसके बारे में हम करेंगे जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया गाइस। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। हाइमेन के बारे में बहुत ही हवा है, तो ये कोई हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है। हाइमेन इज जस्ट टिश्यू जो कि बाई एनी विच वे ब्रेक हो सकता है। आपके एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ रिटन कि स्पोर्ट्स से, हॉर्स राइडिंग से, स्विमिंग से और एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज से, इन सब से भी किसी फीमेल का जो हाइमेन है दैट विल ब्रेक। दैट डजंट मीन कि वो फीमेल जो है शी ऑलरेडी स्लेप्ट विथ समवन और शी इज़ जो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि चरित्रहीन महिला है, तो वो सब कुछ बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी मिथ है। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर इट इज़ माय ड्यूटी टू लेट यू नो एवरीथिंग, सो दिस इज़ व्हाट विच आई हैव लेट यू गाइज नो। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप ये किताब पढ़िए, डॉक्टर क्यूट्रस की बुक है, डॉक्टर तन्या नरेंद्र, आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, 200-250 की किताब है। मेरे पास भी है ये बुक, लेकिन किधर रखी है मैंने जो मुझे मिल नहीं रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइज आई विल जस्ट अ मिनट बोलिए। देखिए ये बुक है, ओके, दिस इज़ द बुक, फाइन, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज़ द बुक, डॉक्टर तन्या नारायण की बुक है, डॉक्टर क्यूट्रस। आप ये बुक पढ़ सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा बकवास नहीं लिखा है, इन अ वेरी फन वे यू आर गोइंग टू नो अबाउट योर सेल्फ ओनली, ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। आई थिंक आप लोगों को फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो समझ आई होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे फीमेल के मैमरी ग्लैंड के बारे में। बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।